हेलो, सर्वप्रथम सर्वप्रथम बुद्ध जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए डॉक्टर भीमराव जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज हम सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम क्यों एकत्रित हुए हैं, हमको समझना चाहिए। हर साल एकत्रित होना हम लोगों का स्वाभाविक होता है, लेकिन हम सभी को समझना चाहिए कि हम क्यों एकत्रित होते हैं और यहाँ से हम लोगों को कुछ सीख मिलनी चाहिए और हमेशा इसको अपने जीवन में हर प्रतिदिन व्यक्त करना चाहिए, दिखाना चाहिए। लेकिन ये हमारा समाज इतना बोलकर भी जानकर भी हमेशा गलतियां करता रहता है, क्योंकि गलतियां करना भी हमें सीख दिलाती है। गलतियां करना भी हमें सीख दिलाती हैं। आजकल हमारे समाज में धर्म लेकर, जात लेकर, लिंग लेकर, भेदभाव, छुआछूत लेकर बहुत बहुत बड़ी समस्याएं उत्पन्न हुए हैं, जबकि हम उस महान व्यक्ति के उपलक्ष्य में आज जो सबसे बड़ी हल किए हैं समस्याओं को, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो है चरणों में हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके विचारों को व्यक्त करता हूँ। सर्वप्रथम हम उस क्षेत्र में जाना चाहते हैं कि जब हमारा देश जब हमारा देश आज़ाद ही नहीं हुआ था, और इसके पीछे का इतिहास हम आप लोगों को अपने समझ से व्यक्त करना चाहते हैं। जो गलतियां होंगी उसे क्षमा करिएगा। सर्वप्रथम जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, लंदन में हुआ। प्रथम गोल सम्मेलन लंदन में हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत से और गांधी जी हमारे भारत से एक कांग्रेसी नेता थे, और उन दोनों को बुलाया गया। अंग्रेजों ने कहा, आप लोगों को यदि आज़ादी चाहिए तो आइए हमारे यहाँ, हम फैसला करते हैं, हम आज़ाद करते हैं आप लोगों को। लेकिन आप लोग आइए, आप लोगों में एकता ही नहीं है, आप लोगों में एकता ही नहीं, आप कैसे आज़ाद रहेंगे? आप लोगों में एकता ही नहीं, आप कैसे आज़ाद रहेंगे? तो उन लोगों को जो है 1931 में लंदन में बुलाया गया मीटिंग, उसको हम लोग कहते हैं कि जो है लंदन में मीटिंग बुलाया गया, उसको हम लोग कहते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन के नाम से जानते हैं। तो जब उस समय गांधी जी को और बाबा साहब अम्बेडकर को भारत से बुलाया गया लंदन में, गांधी जी नहीं गए। जब गांधी जी नहीं गए तो बाबा साहब ने अपना मत रखा, अंग्रेजों के सामने अपना मत रखा। अंग्रेज ही फैसला करते थे उस समय, अंग्रेज ही फैसला करते थे कि आप लोगों को यदि मैं आज़ाद कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग कैसे अपना देश जाओगे, कैसे चलाओगे? लेकिन जब अंग्रेजों ने अंबेडकर जी से पूछा, आपकी क्या मांग है? गांधी जी को बुलाने पर गांधी जी तो आए नहीं लंदन में, लेकिन आपकी क्या मांग है? तो अंबेडकर जी कहें कि ऐसा है कि अंग्रेजों से उन्होंने मांग रखी कि सबसे पहले हमको शिक्षा का अधिकार चाहिए। यदि शिक्षा का अधिकार होगा तो हमको वोट देने का अधिकार मिलेगा। उस समय ये लोग शिक्षा का अधिकार के पात्र ही नहीं माने गए थे और वोट देने का अधिकार के पात्र ही नहीं माने गए थे। लेकिन और जिसकी संख्या होगी, तीसरा प्रश्न रखा कि जिसकी संख्या होगी उतना ही उसका हिस्सेदारी होगा, चाहे जमीन हो, चाहे नौकरी या सर्विस कहीं भी हो। लेकिन ऐसा नहीं
हुआ वो 100, हम लोग आज भी 85 और 15 का आंकड़ा लेकर के समझते हैं कि जो आए वो 15 आए, लेकिन यहाँ जो मूल निवासी थे वो पहले से ही 85 थे, ये मान कर चल रहे हैं। लेकिन उस समय जनसंख्या लगभग 6 करोड़ थी अपने भारत की। लेकिन हम लोग ये आंकड़ा लगाते हैं कि अगर 100 थे तो 15 बाहर से आए और 85 यही के निवासी थे, और दबे कुचले छुआछूत से एकदम ग्रहण मतलब ग्रसित थे एकदम से। तो आज हम उन्हीं के बारे में बताना चाह रहे हैं कि कैसे बाबा साहब ने अपनी मांग रखी। लेकिन गांधी जी उस समय मुंबई के जेल में ही थे। उन्होंने पता पाया, अखबारों के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से पता पाया कि बाबा साहब लंदन गए हैं और लंदन में अपनी मांगे रख ली हैं। लेकिन भारत में ये भी एक विडंबना थी कि यदि बाबा साहब यदि अपने अनुसार कानून बनाएंगे, अपनी मांग रखेंगे, तो मेरा भारत में चलेगा ही नहीं। यह गांधी जी का मत था। यह गांधी जी का मत था कि यदि बाबा साहब अपना विचार, अपनी मांग रख लिए हैं तो भारत में मेरा तो चलेगा ही नहीं। और फिर इसके बाद जब गांधी जी को मुंबई जेल में यह सूचना मिलती है कि बाबा साहब यह मांग कर लिए हैं, पहला शिक्षा का अधिकार, दूसरा वोट देने का अधिकार। जब हमको शिक्षा का अधिकार ही नहीं था तो हम वोट देने का अधिकार नहीं पाते। फिर जितने जिसकी संख्या है उतना उसका हिस्सेदारी होना चाहिए। ये जितनी जिसका संख्या है, चाहे नौकरी हो, चाहे जमीन जायदाद हो, कुछ भी हो। लेकिन हम लोग यह सब चीज भूल गए हैं। केवल ऊपर से यही जानते हैं 15 और 85 का ही आंकड़ा है। 15 आकर के तुम लोगों पर राज किए, लेकिन 85 यहाँ के ही मूल निवासी हो, लेकिन समझ नहीं पाते हो कि हमारा क्या औकात है। तो अब दूसरी बार गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को बुलाया गया, और शायद समय का कम अभाव है और हमको जल्दी करना पड़ रहा है। अब दूसरी बार गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया, लेकिन गांधी जी तब जाते हैं दूसरी बार गोलमेज सम्मेलन में। 1932 में यह गोलमेज सम्मेलन हुआ, तो गांधी जी जाते हैं। फिर इसके बाद अम्बेडकर भी जी जाते हैं और काफ़ी कष्ट सहते हुए जाते हैं। इनको गांधी जी द्वारा या कहा जाए किसी और के द्वारा रास्ते में काफ़ी दिक्कतें हुई। फिर वहाँ जाकर के गांधी जी कहते हैं कि यह हमें स्वीकार नहीं है। फिर गांधी जी वहाँ से वापस आ जाते हैं और फिर यहाँ जेल में आमरण अनशन करने लगते हैं। आमरण अनशन का मतलब यह है कि जेल में वो खाना ही नहीं खाते हैं और 18 से 19 दिन तक जेल में नहीं खाना खाते हैं। वो सोचते हैं कि हम कांग्रेसी हैं और हमारे बदौलत भारत चले। लेकिन बाबा साहब सोचते हैं कि सबका अधिकार समान होना चाहिए, जिसका जितना संख्या होनी चाहिए उसका उतना ही भागीदारी होना चाहिए। तो समय का अभाव है, तो जो है काफ़ी समय लग जाएगा, और हम सोच रहे हैं कि अब पीछे से आवाज़ भी आ रही है, पूर्ण विराम लग जाए। तो रुक जाए 1 मिनट। तो बाबा साहब अपनी मांग को रखते हैं, लेकिन गांधी जी वहाँ जा कर के अपनी मांग को इनकार कर देते हैं। लेकिन अंग्रेज मानते ही नहीं, कहते हैं यदि आपको मनाना हो तो गांधी जी यदि आपको मनाना हो तो अम्बेडकर जी को जाकर मनाओ, हमें क्यों मना रहे हो? आपको आज़ादी चाहिए तो हम आज़ादी तो दे रहे हैं, लेकिन मनाना हो तो आप अम्बेडकर जी को मनाओ। लेकिन गांधी जी ने ऐसा सियासत खेला कि उन्होंने जा कर के अपनी पत्नी कस्तूरबा को भेजा कि मेरा पति यदि जेल में खाना नहीं खा रहे हैं 18-19 दिन से, यदि मर जाएंगे तो आपको बहुत समाज बुरा भला कहेगा। और बहुत दिक्कतें हुई बाबा साहब अम्बेडकर को। फिर यह अपना वापस
अपना समाचार जो है, जो लिखा गया अधिकारों का वापस ले लिया अंबेडकर जी। यह साक्षात हुआ कि गांधी जी के द्वारा या कांग्रेसियों के द्वारा इलाहाबाद में या बिहार में या कानपुर में दलितों के जो है दलितों के बस्तियों को जला दिया गया। लेकिन बाबा साहब सोचे, यदि हम रह करके क्या कहेंगे, यदि हम नहीं, अगर यदि हमारे लोग नहीं रहेंगे तो हम किसके लिए लड़ेंगे। उन्होंने अपना सभी चीज़, जितनी मांगे थी वापस ले ली अंबेडकर जी। लेकिन उसी समय उन्होंने सबसे बड़ा आंसू गिराया कि यह हमारे सबसे कमजोरी यही हुआ कि हमें यह मांग जो है वापस लेनी पड़ रही है। इसलिए 1932 से ही हमारा समाज गुलामी से जीत रहा था। फिर इसके बाद 1947 में आ करके जो है आज़ाद हुआ। जय भीम, जय भारत। समझ गए आप लोग? बालक बहुत अच्छा बोल रहे थे, है ना? रोहित पूरे देश का भ्रमण, जहाँ जहाँ बाबा साहब जूझ रहे थे जिस व्यक्ति से, उस व्यक्ति के बारे में आपको एक एक दिन का जानकारी देने की कोशिश कर रहे थे। ये बच्चे बीच में बोला करते हैं, ध्यान भंग हो जाता है। बोला ना करो, अगर कोई भी यहाँ बोले तो आप लोग बोला ना करो बेटा।